को नमन हमारा बारंबार, परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण, गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आपसे करते प्यार, परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार, परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार, परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं, सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार, परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के और अपना परिचय दे रहा था कि हे भगवान, मैं भी शिल्पीकार हूँ, मैं भी शिल्पीकार हूँ और मैं भी आपकी ही मूर्तियाँ बनाता हूँ, और आप भी कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ। आपने दुनिया में चलती फिरती मूर्तियाँ बनाई हैं और मैंने आपकी मूर्तियाँ बनाई हैं, मगर सिर्फ बात ये है कि मेरी मूर्तियाँ बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं, मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ पूरे देश में मंदिरों में रख कर के उनकी पूजा की जा रही है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। मगर जो आपकी मूर्तियाँ हैं, मुझे हंसी आती है, मुझे ये बात का मलाल होता है कि जो भगवान ने मूर्तियाँ बनाई हैं, वो मेरी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान, आपकी मूर्तियाँ जग में तो हैं, पर आपकी मूर्तियों में कहीं ना कहीं कोई कमी तो है कि आज उन्हें पाषाण की मूर्तियों की पूजा करना पड़ रही है, पाषाण की मूर्तियों का अभिषेक करना पड़ रहा है, पाषाण की मूर्तियों से अपेक्षा रखना पड़ रही है, पाषाण की मूर्तियों के सामने लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमारे काम कर दो। हे भगवान, इतना अंतर आपकी मूर्तियों में और मेरी मूर्तियों में है। इसलिए हे प्रभु, दुनिया में अपन देखते हैं कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, लोग उन देवी देवताओं के पास जाकर के और वहाँ जाकर के अपने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि हे भगवान, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पर अपन देखें कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म कहता है कि देखिए, ध्यान रखिए, दुनिया के धर्म कंपेयर्ड
होने के मंत्र बताते हैं कि आप कंफर्ट हो जाओ, आपकी लाइफ कंफर्ट हो जाए, आपका उठना बैठना कंफर्ट हो जाए, आपका खाना पीना कंफर्ट हो जाए। पर जैन दर्शन के जो भगवान हैं, वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ प्रभु, वो हमें कहते हैं कि जो कंफर्ट जोन में से निकल कर के अनकंफर्ट जोन को स्वीकार कर लेता है, वही व्यक्ति जीते जागते भगवान बन जाता है। वही व्यक्ति जीते जागते ना इंसान के भेष से निकल करके वह भगवान के भेष की तरफ बढ़ जाता है। जैसे हमारे आचार्य, हमारे उपाध्याय, हमारे साधु, जिन्होंने घर के सुख को छोड़ करके और परमात्मा की शरण को प्राप्त करके, और जो घर का सुख था, कपड़े थे, भाई बहन थे, माता पिता थे, शहर था, गाड़ी थी, सब कुछ तो था, पर वो कंफर्ट जोन था। उस कंफर्ट जोन में से निकल करके अनकंफर्ट जोन को स्वीकार किया, कपड़े त्याग कर दिए, बिना कपड़े के हो गए ना। गाड़ियों में घूमते थे, आज पैदल पैदल चलते हैं। घर में थे तो इन बालों को संभाला करते थे, बालों को काले करके रखते, बालों को कंघी लगा के रखते, रोज़ तेल लगाते, पर आज इन बालों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। घर पे होते रोज़ाना दाढ़ी बनाते, क्लीन चिट रहते, पर आज देखो दाढ़ी बड़ी है, कुछ भी है, कोई किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं है, किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं है ना। तो ये अनकंफर्ट जोन है। पर अब ये देखेंगे, मैं भी महसूस करता हूँ कि जो कंफर्ट लाइफ थी, जो कंफर्ट जोन था, जो मैंने 20-22 साल घर में निकाले हैं, उनमें जो सुकून नहीं था, वो सुकून इस अनकंफर्ट जोन में है। जो सुख उस कंफर्ट जोन में नहीं था, वो सुख आज इस अनकंफर्ट जोन में है। एक आनंद की लहरें जो उठती हैं, जो कभी पहले कंफर्ट जोन में रहते थे तब नहीं उठती थी, जो आज उठती हैं। तो महानुभाव, मंत्र क्या है? लोग कहते हैं मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि मैं फलाना मंत्र पढ़ता हूँ, और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा मंत्र है कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाओ। होता अगर सुख इस संसार में, तो तीर्थंकर क्यों त्यागें। तीर्थंकर भगवान की प्यास क्या कमी थी? धन की, दौलत की, ऐश्वर्य की, नाम, यश, कीर्ति, सब कुछ तो था। स्वर्ग के देवता उनकी सेवा करते थे, पर फिर भी उन्होंने उस लाइफ को छोड़ करके, महल को त्याग करके और वन की ओर चले गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, सब कुछ छोड़ दिया, कंफर्ट जोन से निकल करके अनकंफर्ट जोन में जाकर बैठ गए। इसीलिए तो 3 लोक के नाथ बन गए। और आज जिन ने अनकंफर्ट जोन को स्वीकार किया था, आज वो सभी तीर्थंकर भगवान बन करके मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए महानुभाव, ये शिक्षा है, ये तालीम है, ये ज्ञान है कि हमें अपने जीवन में यदि वो अनंत सुख चाहिए, वो शाश्वत सुख चाहिए, जो सुख कभी ख़त्म नहीं होता है। दुनिया के सारे सुख तो कुछ दिन के हैं, चंद दिन के हैं। सुख आता है, पैसा आ गया, हम बड़े खुश होते हैं, खर्च हो गया, फिर हम वही वहीं के अपनी औकात पे जाते हैं, है ना। फिर 4 दिन की चांदनी दिखेगी, हम अपने आप को शहंशाह समझेंगे, है ना। फिर जहाँ ख़त्म हो गए, फिर अपने उसी औकात पे गएंगे, फिर अपना वही काम वही सब करने लगेंगे, है ना। ये है, ये दुनिया का सुख है। पर तीर्थंकरों का सुख, एक बार वो सुख आ गया, पर वो सुख कभी समाप्त नहीं होता है। एक दिन अरबपति व्यक्ति भी, एक दिन ऐसा आता है, घर से बिना कोई सामान के, बिना पैसे के, बिना दौलत के, 2 डंडे
की जो अर्थी बनती है उस पर बैठ कर के निकल जाता है घर से। क्या लाया था, क्या लेके गया, सब यहीं छोड़ गया। जो सारी जिंद हाय हाय करता रहा, हाय पैसा करता रहा। क्यों? मगर ये महावीर देखो कि इनने देखा, इनके पास भी वही सुख था, सब कुछ था, पर इन्होंने देखा एक दिन हमें निकलना पड़ेगा 72 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, इसलिए ये मुझे छोड़ दें। सबसे बड़ी तारीफ, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम जीते जी इन्हें छोड़ दो। और जो जीते जी छोड़ देता है, दुनिया उसके सामने किंकर बनकर के बैठ जाती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है कि भैया ये बड़ो सूरमा है, ये वो योद्धा है जिसने क्या किया, अपने होश में ही सब कुछ छोड़ दिया। अरे कहाँ भटकता चेतन, कहाँ भटक रहा है? सुख ना महाराज के पास है, ना सुख भगवान के पास है, ना सुख मंदिर में है। सबसे बड़ा सुख तो तेरी भावनाओं में छुपा हुआ है, तेरे परिणामों में छुपा हुआ है, तेरे अंदर में छुपा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में कई लोगों ने सुख जो अपने मन में मान रखा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मिर्जा गालिब साहब ने नाम सुना होगा। मिर्जा गालिब बहुत सुंदर सुंदर शेर शायरियाँ करता था और उसके शेर शायरी फेमस थे। तो जो नगर का सम्राट था, सम्राट भी उस मिर्जा गालिब का फैन था। अब मिर्जा गालिब एक शेर शायरी करने वाला शायर था, तो उसकी एक छोटी सी, इनकी कोठी तो होती नहीं है, कभी हुए ये हुए, तो ये अपने टूटे फूटे मकान में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ। तो एक दिन सम्राट जो इसका फैन था, सम्राट ने कहा, खबर भिजवाई कि जाओ मिर्जा गालिब से कहना कि सम्राट तुम्हारी कविताओं का, सम्राट तुम्हारी शेर शायरियों का दीवाना है, और मैं चाहता हूँ एक दिन का भोजन सम्राट के साथ तुम्हारा रखा जाए। दिन तारीख पक्की कर दी गई कि फलाने दिन मिर्जा गालिब को यहाँ राज दरबार में आना है और राजा के साथ जो राजसी भोजन है उसे करना है। अब ये बताओ, किसी राजा का निमंत्रण तुम्हें आ जाए, कितनी खुशी की बात है। मिर्जा गालिब भी बहुत खुश था। अब वो झोपड़ी में झूम रहा था, नाच रहा था। उसके दोस्तों ने पूछा, मिर्जा आज क्या बात है, बहुत खुश हो? बोले, खुश नहीं रहूँगा, सम्राट ने मुझे भोजन पे बुलाया है। ओहो, सम्राट ने भोजन पे बुलाया है? बोले हाँ। बोले वाह मिर्जा, तुम भोजन करने जाओगे, हम मित्र हैं, हमारी शोभा वैसे बढ़ जाएगी तुमसे। मिर्जा बोला हाँ। बोले कब जाना है? बोले गुरुवार के दिन। तो एक दोस्त बोला, मिर्जा एक काम करना, अगर तुम भोजन करने जा रहे हो राजा के यहाँ, तो मैं नई जूतियाँ खरीद के लाया हूँ, ये पहन के जाना। एक दोस्त बोला, मैं घड़ी लेके आया हूँ, घड़ी लेके जाना। एक बोला, मैं छड़ी लेके आया हूँ, छड़ी लेके जाना। एक बोला, चश्मा लेके आया हूँ, चश्मा लेके जाना। एक बोला, टोपी लेके आया हूँ, टोपी लेके जाना। एक बोला, नई शेरवानी रखी है मेरे पास, वो पहन के जाना। मुझे बोला, चुप, मुझे सम्राट ने बुलाया है, सम्राट मेरी कविताओं को, शेर शायरियों का दीवाना है, उसने शेरवानी देखने नहीं बुलाया, क्योंकि उसने तो कभी कहा नहीं कि तुम्हें सज धज के आना। तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही जाऊँगा। सारे दोस्तों के ऑफर को ठुकरा दिया। गुरुवार का दिन आया, मिर्जा गालिब चल पड़ा, वही फटी हाल, चप्पल पहने, कुर्ता पजामा पहने चल पड़ा। जैसे ही दरबार के गेट, मेन गेट पे पहुंचा, वहाँ पर दरबान खड़े थे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हम सम्राट के मित्र हैं।
बोले मित्र तुम जैसे 365 आते हैं और हर कोई अपने आप को सम्राट का मित्र बोलता है, निकल लो यहाँ से। बोले भैया तुम्हें कैसी बेइज्जती कर रहे हो हमारी हैं? अरे भैया सम्राट ने बुलाया है, हम बिना उसके थोड़े जा रहे, सम्राट को बता दो। बोले चलो भागो भागो, अगर ऐसे हम हर किसी की खबरें सम्राट तक पहुंचाएंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर भी नहीं माना, फिर भी कहा देखो भाई तुम लोग जाति कर रहे हो है ना, जा कह दो एक बार। एक दरबार गुस्सा आया और उठाया मिर्जा गालिब को और दूर ले जाकर पटक दिया, झट भाई यहाँ से गई, आप देख मत जाना। सम्राट बेचारा उदास मन हो के फिर वापस अपनी खोली में आ गया। अब उदास था, दोस्तों ने जैसे देखा, अरे मिर्जा क्या हुआ, तुम तो आज तुम्हें वहाँ जाना था भोजन के लिए और गया था, फिर खाया है? क्या खाया है, घुसने नहीं दिया उन लोगों ने। एक मित्र बोला मिर्जा हमने कहा था ना कि देखो जिसके पास जा रहे हो उसकी औकात के अनुसार जाओ, इसलिए तुम्हारी पूछ होगी, इसलिए मैंने कहा था मेरी शेरवानी ले जाओ। लो अब गलती हो गई तो हो गई, अब ये पहनो सब चीज़ें। किसी ने छड़ी दे दी, किसी ने घड़ी दे दी, किसी ने टोपी दे दी, किसी ने शेरवानी दे दी, किसी ने जूतियाँ दे दी। मिर्जा गालिब ने भी पहन ली सब चीज़ें। पहन करके एक मित्र ने पैसे दे दिए, जाओ एक बग्गी करो, बग्गी, और बग्गी में बैठ के जाओ। अब मिर्जा सज धज करके बग्गी में बैठ के वहाँ पहुँचा। जैसे ही वहाँ पहुँचा तो बग्गी में देख करके जो दरबान उठा के पटक के आए थे वो पहचान नहीं पाए, उन्हें सलूट मारा और वेलकम, दरवाजे खोल दिए और ले जाकर सम्राट के सामने। अब सम्राट ने भोजन, जहाँ 56 भोग बने हुए थे, एक तरफ सम्राट एक तरफ मिर्जा गालिब। सम्राट ने कहा कि हे मिर्जा पहले भोजन कर लो, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे, फिर तुम्हारी कविता पाठ सुनेंगे। मिर्जा गालिब समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। कुछ देर हो गई, देखते देखते मिर्जा गालिब ने, राजा ने फिर कहा अरे ले। मिर्जा गालिब खड़ा हो गया, उसने एक रसगुल्ला उठाया और जूती पर रख दिया, बोले ले जूती तू रसगुल्ला खा। एक बर्फ़ी का पीस उठाया, शेरवानी की जेब में डाल दिया, बोले शेरवानी तू बर्फ़ी खा। एक ही सामान ऐसे उठा करके मिठाइयाँ अलग अलग कपड़ों को, छड़ी को, चश्मे को, इनको दे दिया। मिर्जा की ये हरकतें देखकर राजा क्रोधित हो गया, पागल है, राजसी भोजन का तू अपमान कर रहा है, मैं तो सोचा तू बड़ा विवेकी है, तुझे खाने के लिए बुलाया है कि जूती चप्पलों को खिलाने है। मिर्जा बोला महाराज की जय हो, गुस्ताखी क्षमा हो, मैं क्या करूं। जिस मिर्जा को आपने निमंत्रण दिया था वो मिर्जा तो अंदर आ ही नहीं पाया। जिस मिर्जा को आपने बुलाया था, जो मिर्जा आपके सामने बैठा है, जिसको आपने बुलाया था ये वो नहीं है। बोले अगर मैं अंदर आया हूं, आपके सामने बैठा हूं तो मैं नहीं बैठा, ये ड्रेस, ये जूती, ये छड़ी, ये घड़ी, ये शेरवानी, ये बैठी है। आज पता चला कि दुनिया में व्यक्ति की गुणों की कीमत नहीं है, व्यक्ति के बाहर के दिखावे की कीमत है। आज व्यक्ति दूसरे की औकात उसकी गाड़ी से, उसके मकान से, उसके कपड़ों से जांचता है, देखता है, तब जाके लड़की की शादी पक्की फाइनल करता है। यदि कोई अपनी सही औकात में रहे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, कोई व्यक्ति उसे शादी नहीं करेगा। तो ये आज का समय है, इस आज के समय में हम क्या हैं ये छुपा के रखो, पर दुनिया को क्या पसंद है वो भी दिखा के रखो, तो आप दुनिया में आज की डेट में शहंशाह बन करके रह सकते हो, आप दुनिया पर राज कर सकते हो। तो इसे ध्यान रखें, धर्म एक अलग चीज़ है और दुनिया अलग चीज़ है, पर हमें इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के अनुसार चलना होगा। और धर्म, जब हम घर पे रहें तो हम धर्म करें, और वो धर्म अनकम्फर्ट जोन को स्वीकार करके हम अपने आत्मा का कल्याण करें,
ऐसी भावना मैं रखता हूँ कि आपका भी कल्याण हो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप भी तो भगवान बन सकते हैं। पर ध्यान रखना, भगवान बनने के लिए कंफर्ट जोन की कोई आवश्यकता नहीं, अनकंफर्ट जोन को स्वीकार करना है। राजा महाराजा महाराज बनने के बाद 6 महीने का उपवास कर लिया, उन्हें भोजन की चिंता नहीं थी, उन्हें मालूम थी भोजन चाहिए आत्मा का, ज्ञानमृतम भोजनम, वो ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करते थे और उन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत बनाया और वही आत्मा परमात्मा बन करके सिद्ध सदा में विराजमान हो गई। तो ध्यान रखें, मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली बात लेकर के।